चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के साथ टेंशन के बीच ईरान की बड़ी खबर। अब बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र का ईरान को मदद देने का ऐलान हो चुका है। जी हां, यूनाइटेड नेशन ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान को $12 मिलियन की मदद मंजूर की गई है। युद्ध से प्रभावित जो लोग हैं उन्हें सहायता देने का मकसद एक तरह से है। यह बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। अब यूएन और इसके साथ ही अमेरिका के बीच की तल्खी और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूएन के अस्तित्व को चुनौती देते रहे और जिस रूप में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान को बहुत क्षति पहुंचाई, बड़े हमले किए, तो इस बार अब ये कहा जाए कि ईरान एक तरह से विक्टिम बन चुका है और ईरान ने यूएन से गुहार लगाई थी कि जितना बड़ा नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मदद की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को मदद के लिए $12 मिलियन की मदद मंजूर कर दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर फिर से किया है बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से अटैक की खबर, सिडोन के पास में अटैक ये हुआ है। बताया जा रहा है ये अटैक इस कदर खतरनाक था कि काफी दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। फिर से एयर स्ट्राइक कर दी, फिर से मिसाइल दाग दी है। आईडीएफ ने लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकाने बताकर दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। काफी दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और ऐसा नजर आता है कि इजराइल कमर कस चुका है। इजराइल मंसूबों को अंजाम देगा और लेबनान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये लड़ाई अब लेबनान वर्सेस इजराइल की नजर आती है, हिजबुल्लाह नहीं। ऐसा लगता है कि अब इजराइल मन बनाकर बैठा है कि ईरान के साथ का सीज फायर की खुन्नस वो लेबनान के साथ उतारेगा और लेबनान पर उसका गुस्सा साफ तौर से नजर भी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ईरान के साथ में युद्ध में भले ही बढ़त का दावा कर ले, लेकिन हकीकत इसकी उलट है। ईरान का एक मददगार अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि खुद ट्रंप भी उसका मुकाबला करने से बच रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ईरान के बीच जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा हॉर्मुज स्ट्रेट, एक ऐसा रास्ता जिससे होकर दुनिया में करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के दौरान पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका का हॉर्मुज की नाकेबंदी का प्लान बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। महज 2 दिन की नाकेबंदी के बाद ही अमेरिका ने हॉर्मुज खोल देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के रुख को देखते हुए नाकाबंदी हटाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि अब हॉर्मुज सबके लिए खुला है। ट्रंप के मुताबिक चीन से इस संबंध में बात हुई और चीन ईरान को हथियार नहीं देने पर राजी हो गया। चीन ईरान को हथियार नहीं देगा, जिसके बाद ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक सीज फायर के दौरान पिछले दिनों चीन ने ईरान को कुछ हथियार भेजे थे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान को हथियार नहीं देने को कहा गया और इस पर चीन के राष्ट्रपति रजामंद हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जब वो चीन जाएंगे तो शी जिनपिंग उन्हें गले लगा लेंगे। ट्रंप के मुताबिक जिनपिंग के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान को ईरान ने नाकाम कर दिया और इस काम में चीन ने उसका साथ दिया। ईरान की परमिशन पर हॉर्मुज से चीन के जहाज बेधड़क जा रहे थे, जिनका अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। नाकेबंदी के पहले दिन ही 20 जहाज हॉर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने से गुजर गए। इनमें से ज्यादातर जहाज चीन के थे। ईरान चीन के जहाजों को पहले केशम द्वीप ले गया और फिर उन्हें हॉर्मुज से बाहर भेज दिया। अमेरिकी सेना भी चीनी जहाजों पर हमले से बचती रही और इसी बीच लाइबेरिया के जहाज भी हॉर्मुज पार कर गए। दरअसल चीन ने अमेरिका को उसके मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मुज में चीन के जहाजों को निशाना बनाया गया तो चीन साउथ चाइना सी में हंगामा मचा सकता है, जहां से दुनिया का करीब 33% व्यापार होता है। साफ है कि चीन के आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और हॉर्मुज को सभी देशों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। अब देखिए सुपर पावर का सरेंडर क्या इसे माना जाए। बार बार दावे तो यही किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चीन का यूएस के साथ में बड़ा खेल हो चुका है। ऐसा क्यों? दरअसल चीन का यूएस के साथ में खेल का जिक्र इस रूप में हो रहा है कि ईरान ने चीन के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है।
अब नाकेबंदी तो अमेरिका की तरफ से की गई थी, ये नाकेबंदी रही। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद 20 जहाज हॉर्मुज पार भी कर गए। अब चीन के जहाजों को रोकने से अमेरिकी सेना बचती नजर आई, ऐसा दावा किया जा रहा है और यही बात चीन को मजबूती दे देती है। चीन के जहाजों की आड़ में हॉर्मुज अब लाइबेरिया के जहाज भी पार कर गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। चीन ने दरअसल यूएस को दखलंदाजी नहीं करने की चेतावनी क्लियर कर दी है। हॉर्मुज में चीन को रोकने पर साउथ चाइना सी में बवाल हो सकता है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। साउथ चाइना सी से दरअसल दुनिया का 33% व्यापार होता है और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में चाइना ने घेराबंदी करने की, नाकेबंदी करने की एक तरह से धमकी दे रखी है और यही वजह है कि अब माना जा रहा है इसी डर से, इसी आशंका से चीन को छूने की भी कोशिश अब अमेरिका नहीं कर रहा और यही वजह है कि नाकेबंदी का चीन पर कोई असर फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग इजराइल की लेबनान में बड़ी बढ़त नजर आती है। वर्ल्ड ब्रेकिंग, तो इजराइल लगातार लेबनान पे बड़े हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के मेस अल जबल में कब्जे का दावा किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, इजरायली झंडे जगह जगह नजर आ रहे हैं। एक कस्बे के बीचों बीच आईडीएफ के जवानों ने झंडा फहरा दिया है इजराइल का। ये जो आपको झंडा फहराता हुआ नजर आता है, दरअसल ये है इजरायली झंडा। अब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने इस जगह पर, जिस जगह पर हमला ये झंडा गाड़ा है, दरअसल ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है। दक्षिणी लेबनान का मेस अल जबल में कब्जा करने का दावा है और अगर ऐसा है तो समझिए ये बड़ी घातक तस्वीर है, चिंता की तस्वीर है मिडिल ईस्ट के लिए। और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार उसको हिदायतें दी जा रही है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने किया है बहुत बड़ा दावा। दावा ये कि दक्षिणी लेबनान के एक स्कूल में हथियार मिले हैं, हिजबुल्लाह के हथियार बरामद होने का दावा किया जा रहा है और ये हथियारों का जखीरा जो बरामद हुआ है, जल्दी से एक बार इसे फुल फ्रेम में दिखाते हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये हिजबुल्लाह के हथियार होने का दावा किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक स्कूल से ये हथियार बरामद किए हैं। लगातार यही तो आरोप लगाता रहा इजराइल कि हिजबुल्लाह या ईरान के तमाम प्रॉक्सीज कभी अस्पताल, कभी स्कूलों को एक तरह से अपना हथियार रखने का एक अड्डा बना लेते हैं, अपने अलग अलग स्थान बना लेते हैं और ये स्कूल तो नहीं हो सकता जिस जगह से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। क्या जो तस्वीर पेश की गई है आईडीएफ की तरफ से, ये तस्वीर सही है? अगर ये सही है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई लगातार आईडीएफ कर रहा है और उसी स्थान से बड़े हथियारों के जखीरे बरामद किए गए। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने सटीक हमले किए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन हमलों में अमेरिका को हुए नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह चीन भी था। जंग में ईरान जैसा कमजोर देश भी अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे सीना तान कर खड़ा दिखा। ट्रंप की आंख में आंख डालकर ईरान लगातार पलटवार की धमकी देता रहा। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दम थी चीन और रूस जैसी महाशक्ति की, जो लगातार हर कदम पर ईरान के हमसफर बनकर चल रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई। अमेरिका के सैन्य बेसों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजराइल को तो जैसे ईरान ने समतल कर डालने की कसम खा ली। खबर है कि ईरान के इन सटीक हमलों के पीछे थी चीन की तीसरी आंख। चीन के सैटेलाइट ने ईरान के आईआरजीसी को मदद दी और आईआरजीसी ने सटीक हमला बोला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मिडिल ईस्ट में हुई जंगी तबाही में अहम भूमिका निभाई। इसकी मदद से ईरान ने जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक किया।
बताया जा रहा है कि अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है, जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। यानी चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडर्स ने सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। नई व्यवस्था के तहत IRGC को एम्पोसैट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशंस के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसैट बीजिंग में सैटेलाइट सेवाएं देती है। इसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में फैली हुई है। खबरों के अनुसार सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। चौदह मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुवाफाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को ट्रैक किया। सैटेलाइट की निगरानी का दायरा और भी बड़ा था। इसमें कुवैत के कैंप ब्यूरिंग और अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती के कैंप लेमोनियर और ओमान के दुक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकाने शामिल थे। साथ ही इसने खाड़ी क्षेत्र के नागरिक ढांचे पर भी नजर रखी। माना जा रहा है कि IRGC को इस मदद के पीछे चीन की सरकार का हाथ था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना चीन सरकार की इजाजत के कोई भी चीनी कंपनी किसी सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं कर सकती। साफ है कि चीन के सैटेलाइट ने ईरान को ऐसी मदद दी जो अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ईरान के साथ में कैसे चीन की तीसरी आंख है और ये कैसे तीसरी आंख ईरान की बड़ी ताकत बन गई है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि IRGC को चीन का बड़ा साथ मिला TEE-01B सैटेलाइट के माध्यम से। दरअसल ये है जंग में ईरान की मदद करने वाली बड़ी सैटेलाइट, और जंग में ईरान ने चीन की TEE-01B की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। ये दरअसल चीन की थर्ड आई मानी जाती है, तीसरी आंख जो ईरान के साथ में रही इस पूरे युद्ध के दौरान। चीन की थर्ड आई एक तरह से जो कंपनी ने TEE-01B को तैयार किया, विकसित किया और उसे लॉन्च किया, और उसके बाद में ईरान की IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने उसे लिया। TEE-01B सैटेलाइट का एक तरह से नियंत्रण पूरी तरह से नजर आया। अब IRGC को एम्पोसेट कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच एक तरह से मिल गई। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि बीजिंग की सैटेलाइट सर्विस देने वाली ये एम्पोसेट कंपनी है। अब ये समझिए कि ईरान को आखिर ये TEE सैटेलाइट से मदद कैसे मिली। इस सैटेलाइट से दरअसल कई तस्वीरें ली गई जो कि अमेरिकी सैन्य बेसिस की थी, जो कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर सैन्य बेसिस अमेरिका के थे, वहां की तस्वीरें ली गई। अब जानकारी ये है कि 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी इसी चीनी सैटेलाइट के माध्यम से ईरान तक पहुंची। वहीं 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी में तैनात US विमानों को नुकसान की बात भी स्वीकार की। वहीं जॉर्डन के मुफाक साल्ती बेस की बात हो या बहरीन की 5वीं फ्लीट की गतिविधियां, ये सारी चीजें इसी सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक की गई। इराक का एरबिल एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा एरिया था, वहां की गतिविधियां भी इसी चीनी सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक की गई, जिन्हें नुकसान एक तरह से पहुंचाया गया। ईरान की तरफ से बिल्कुल सटीक इंटेल के साथ में हमलों को अंजाम दिया गया था। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि ये जो TEE-01B सैटेलाइट है, ये लगातार ना सिर्फ चीन बल्कि ईरान को भी मजबूती देती रही है। आइए इसके बारे में और बड़ी बात आपको बताती हूँ और खास बातें क्या हैं। दरअसल चीन में ये एक तरह से निगरानी सैटेलाइट तैयार किया गया। ये सैटेलाइट आसमान में रहकर धरती की हर हलचल को कवर करता है। अब बताया जाता है अर्थाई कंपनी ने इसे लॉन्च किया और तैयार किया। अब आप समझिए सैटेलाइट की खासियत किस रूप की है। बताया जाता है ये जो सैटेलाइट है, इसका इस सैटेलाइट का रिजोल्यूशन ही करीब 0.5 मीटर तक का है। अब बताया ये भी जाता है कि इस सैटेलाइट के माध्यम से आसमान से चाहे बात विमान हो, कोई गाड़ी हो या कोई बुनियादी ढांचा, उसकी तमाम निगरानी पूरी डिटेल्स के साथ में आसानी से की जा सकती है।
और यही वजह है कि बिल्कुल सटीक जानकारी ईरान को मिलती रही अमेरिका की हर हलचल की, अमेरिकी बेसिस की, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान चीन की मदद से ईरान ने एक तरह से पहुंचाया है अमेरिकी बेसिस को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बढ़ते ही अगली बड़ी खबर की ओर। इस बीच बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आईडीएफ ने नबाती में मचाई मौत वाली तबाही। बड़ी खबर ये, लेबनान में लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के नबाती में जमकर हमले किए हैं, खतरनाक हमले किए हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने, मिसाइल अटैक से कई बिल्डिंग एक साथ तबाह हो गई। जो पूरा यहाँ पर कंक्रीट का जंगल नजर आता था, जहां पर इमारतें ही इमारतें हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ धुआं और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। देखिए ये स्ट्राइक के बाद के हालात हैं, और ये एक या दो नहीं, कई जगहों पर हमले हुए एक साथ पूरे क्षेत्र में। आपको यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की चीख पुकार या फिर सायरन की आवाजें इन दिनों लेबनान में बहुत आम हो चुकी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।